देवरानी की लव मैरिज। सोनाली की अभी हाल ही में रितेश के साथ लव मैरिज हुई है, जिस वजह से उसकी जिठानी नेहा उससे बहुत चिढ़ती है। वो नहीं चाहती कि उसकी देवरानी को ससुराल में उससे ज्यादा अहमियत मिले, इसलिए वो हमेशा अपनी सास प्रेमा को भड़काती रहती है। क्या नेहा अपनी सास को भड़काने में कामयाब हो पाएगी, या फिर सोनाली अपनी समझदारी से जेठानी को सबक सिखा पाएगी? ये जानने के लिए देखते हैं आज की कहानी। माँ जी, देख लीजिए अपनी छोटी बहू की हरकत। अरे क्या हुआ? क्या कर दिया मेरी छोटी बहू ने? एक तो कल रात को बर्तन नहीं धोए थे, ऊपर से अभी तक सो रही है। उसे तो ये खबर भी नहीं कि उसका पति ऑफिस के लिए तैयार हो रहा है। थोड़ी मदद ही कर दूं उसकी। अरे तो जाकर उठा देना उसे। ना माँ जी ना, मैं उसको नहीं उठा सकती। मुझे जिठानी नहीं, दुश्मन समझती है वो। अगर मैंने उसे कुछ बोल दिया तो वो मेरे पीछे पड़ जाएगी। अरे बहू, तू तो यूं ही बोलती रहती है। मेरे सामने तो सोनाली की आवाज तक नहीं निकलती, चुपचाप अपने काम में लगी रहती है बेचारी। माँ जी, बहुत चालाक है आपकी छोटी बहू। उसे पता है आपके सामने कुछ बोलना खतरे से खाली नहीं। भला वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारे। अरे ठीक है, जाती हूँ मैं और देखती हूँ कि कैसा नहीं उठती है। अभी खबर लेती हूँ इसकी। प्रेमा अपनी छोटी बहू के पास जाकर कहती है, सोनाली बहू, सोनाली बहू, जी जी माँ जी। टाइम देख रही हो क्या हो रहा है? तुम्हारा पति ऑफिस के लिए तैयार हो रहा है और तुम आराम से सो रही हो। माँ जी, मैं किचन का काम खत्म करके बहुत लेट सोई थी, इसलिए सुबह जल्दी आँख नहीं खुली। अच्छा, लेकिन बड़ी बहू तो कुछ और बोल रही है। क्या कहा उन्होंने? यही कि रात के बर्तन सुबह तक रखे हुए थे, उसने धोए हैं सुबह जल्दी उठकर। पर माँ जी, मैं तो सब काम। अरे चल अब बहस मत कर, उठकर घर की साफ सफाई कर ले। बड़ी बहू ने नाश्ता बना दिया है। सोनाली उठकर घर की साफ सफाई में लग गई। सारे घर की साफ सफाई करने के बाद वो नहाने चली गई। पीछे नेहा ने आकर अपने कमरे की हालत बुरी तरह बिगाड़ दी और अपनी सास को अपने कमरे में लेकर आई। माँ जी, आप ही देखिए, आपकी लाडली छोटी बहू ने सारे घर की साफ सफाई कर दी, लेकिन मेरा कमरा छोड़ दिया। अब आप सोनाली से पूछेंगी कि उसने ऐसा क्यों किया? हाँ हाँ, जरूर पूछूंगी, क्यों नहीं पूछूंगी। सोनाली बहू, सोनाली बहू। अपनी सास की आवाज सुनकर सोनाली भागती हुई आई और कहने लगी, माँ जी क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों हो? बहू, पहले तो तू मुझे ये बता कि नेहा का कमरा इस घर के अंदर नहीं आता क्या? या तू इसको और इसके कमरे को अपने घर के बाहर समझती है? नहीं तो माँ जी, पर आप ये सब क्यों पूछ रही हो? तूने सारे घर की साफ सफाई कर दी, लेकिन नेहा का कमरा क्यों छोड़ दिया? देख कितना गंदा पड़ा है ये कमरा। माँ जी, मैंने भाभी के कमरे की अच्छी तरह से साफ सफाई की थी, पता नहीं कैसे ये सब हो गया। अरे बहू, तूने सफाई की थी तो ये कमरा क्या कोई भूत बिगाड़ गया? अगर वो तेरे लिए नाश्ता ना बनाए, बाकी सबके लिए बनाए, तो तुझे कैसा लगेगा बोल? माँ जी, मैंने सच में सफाई की थी, मुझे नहीं पता ये कैसे हो गया। अरे चल, बहस बंद कर और सफाई कर इस कमरे की। और आज के बाद ऐसी हरकत की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। प्रेमा के जाने के बाद सोनाली वहां पर साफ सफाई करने लगती है। तभी नेहा उसे ताना कसते हुए कहती है, सोनाली बुरा मत मानना, तुमने लव मैरिज की है ना, तो तुम अपने पति के दिल में ही जगह बना सकती हो। अपनी सास के दिल में जगह बनाने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब सोनाली को समझते देर नहीं लगी कि ये सब उसकी जिठानी ने किया है। इसी तरह से शाम को प्रेमा ने नेहा से कहा, नेहा, आज ना मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। तू सोनाली को बोल देना कि रात को मेरे लिए खिचड़ी बना दे। मैं मेहता जी के घर जा रही हूँ, खाने के समय वापस आ जाऊंगी। पर नेहा सोनाली से कुछ नहीं कहती और सोनाली अपनी मर्जी से खाना बना लेती है। रात को जब प्रेमा घर पर आती है और जैसे ही खाना खाने बैठती है तो गुस्से से बोलती है, नेहा, तुमसे बोल कर गई थी ना कि सोनाली से कहकर खिचड़ी बनवा लेना, और तुम मेरे सामने ये मटर पनीर परोस रही हो। माँ जी, मैंने तो सोनाली को बोला था खिचड़ी बनाने के लिए, ना तो उसने खुद ही बनाई और ना ही मुझसे कहा। अगर वो मुझसे मना कर देती तो मैं खुद ही बना कर देती आपके लिए। सोनाली, सोनाली, यहाँ आओ जल्दी। सोनाली किचन से निकलते हुए कहती है, जी जी माँ जी।
तेरी नजरों में मेरी और मेरे बात की कुछ अहमियत है कि नहीं? क्या हुआ माँ जी? अब मैंने क्या किया? जब नेहा ने तुझसे बोला था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे शाम को खिचड़ी खानी है, तो तूने खिचड़ी क्यों नहीं बनाई? माँ जी, भाभी ने मुझसे कुछ कहा ही नहीं। अरे सोनाली, क्यों झूठ बोल रही हो? मैंने तुम्हें शाम को ही बता दिया था कि माँ जी के लिए खिचड़ी बना देना। अरे जब तुम्हें नहीं बनानी थी तो तुम मुझसे बोल देती, मैं माँ जी के लिए बना देती खिचड़ी। अब तुम्हारा मटर पनीर खाने का मन है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि तुम सबको मटर पनीर खिलाओगी। भाभी लेकिन आपने मुझसे कुछ कहा ही नहीं तो मैं। अरे रहने दो, अब बात को रबड़ की तरह मत खींचो। मैंने तुम्हें बोला था, तुम काम के चक्कर में भूल गई होगी। माँ जी, मैं अभी बस 5 मिनट में बनाकर लाती हूँ खिचड़ी। नेहा की इस हरकत से सोनाली को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने मन में सोचती है, मैं जानती हूँ भाभी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन मैं कोई दुखियारी देवरानी नहीं हूँ जो आपके जुल्म सहती रहूंगी। ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती हूँ मैं। अगली सुबह नेहा जल्दी उठकर घर की साफ सफाई कर देती है। सोनाली ने मौका पाकर अपनी सास का कमरा पूरी तरह से बिगाड़ दिया। प्रेमा जैसे ही अपने कमरे में आई तो वो आग बबूला होकर बोली, नेहा, नेहा, ये क्या किया है तुमने? तुम मेरे कमरे में साफ सफाई करने आई थी या फिर गंदगी फैलाने? माँ जी, मैं तो बहुत अच्छी तरह साफ सफाई करके गई थी, पता नहीं ये कैसे हो गया। नेहा, तुम इस घर की बड़ी बहू हो, कम से कम तुमसे तो मैंने इस बात की उम्मीद नहीं की थी। मेरे कमरे का क्या हाल बना दिया तुमने। अगर अगले आधे घंटे में मेरा कमरा मुझे व्यवस्थित नहीं मिला तो तुम अपने मायके का टिकट कटा लेना। नेहा जल्दी जल्दी कमरा साफ करने में लग जाती है। इसी तरह दोपहर में नेहा खाना बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। पीछे से सोनाली आकर चूल्हे को ऑन करके चली जाती है, जिससे कि खाना जल जाता है और सारे घर में जले हुए खाने की बदबू फैल जाती है। तीनों भागकर किचन में जाते हैं। प्रेमा चूल्हा बंद करती है और फिर गुस्से से लाल पीली होकर बोलती है, तुम दोनों में से कौन बना रही थी खाना? माँ जी, भाभी बना रही थी खाना। हाँ माँ जी, मैं ही बना रही थी खाना, खा लीजिए ना। बहू, एक काम कर, बर्बाद कर दे मेरे घर को। अरे ध्यान कहाँ रहता है तेरा? देख, तेरी एक लापरवाही से क्या हाल हुआ है किचन का। पर मैं तो गैस बंद करके गई थी, पता नहीं कैसे खुला रह गया। तो पता कर बहू कि कैसे खुला रह गया। अरे काम पर ध्यान दे बहू, काम पर, इधर उधर की बातों पर नहीं। अगर आज के बाद ऐसी गलती हुई तो तुझे पता है मेरा गुस्सा। प्रेमा अपनी बड़ी बहू को खूब सुनाती है और सोनाली मन ही मन बहुत खुश होती है। प्रेमा के वहां से जाने के बाद सोनाली अपनी जिठानी को ताना मारते हुए कहती है, भाभी एक बात बोलूं, भले ही आपकी अरेंज मैरिज हुई है बस इतनी सी बात से आप अपनी सास के दिल में जगह नहीं बना सकती। अभी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और सबसे पहले तो ये खाना आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। सोनाली ये कहते हुए मुस्कुराकर वहां से चली जाती है। उसकी बात सुनकर नेहा को बहुत गुस्सा आया। वो मन ही मन सोचती है, अब समझ में आया कि आखिर ये गैस खुला कैसे रह गया। सोनाली इतनी चालाक निकलेगी ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन अब मैं भी इसे नहीं छोड़ूंगी। मैं भी इसकी देवरानी हूं। इस तरह सोनाली ने नेहा को उसी की भाषा में जवाब दिया। अब पता नहीं दोनों बहुओं की आपस की लड़ाई से प्रेमा को क्या क्या झेलना पड़ेगा। क्या प्रेमा अपनी बहुओं के बीच का मनमुटाव समझ पाएगी